माननीय इंद्रेश जी, जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, मंच पर उपस्थित विभिन्न देशों से सम्मानित राजनीतिक पिछले आज 2 दिनों से हम भारत, अफ्रीका के अंदर जो गिरमिटिया देश हैं, उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर, सहयोग पर एक व्यापक चर्चा विभिन्न राजनयिक और विभिन्न जो इसके एक्सपर्टीज हैं उनके माध्यम से हमने साझा। कल्पना तो ये रही कि हम भारत अफ्रीका संबंधों पर एक व्यापक विचार करेंगे। उसमें गिरमिटिया कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा कहीं न कहीं एक नजदीक के समय से सीधा लगाव है, उसकी भी चर्चा होगी। परंतु देखने आया कि पूरा जो यह कॉन्फ्रेंस है गिरमिटिया कंट्रीज और भारत, इसमें इसी को मुख्य बिंदु बनाकर कल से चल रहा है। अच्छी बात है कि कई लोगों ने कहा कि ये गिरमिटिया क्या है शुरू में, परंतु बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि हम भी आज गिरमिटिया जाने। और कल चुनू जी ने गिरमिटिया की बड़ी अच्छी व्याख्या की कि असत्य नहीं सत्य को धारण करने वाला ही गिरमिटिया है। ये बात सही। और ये भी हम मानते और जानते हैं कि भारत के अंदर जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका पालन केवल गिरमिटिया ही लोग अफ्रीका के अंदर नहीं करते हैं। आप चले जाए उत्तर भारत की जो जनजाति समाज है या गांवों का जो समाज है, मैं असम में भी देखा, अरुणाचल में भी देखा, बंगाल में भी, जब किसी को पानी पीने के लिए ग्लास या लोटा दिया जाता है तो दोनों हाथों से दिया जाता है। ये बड़ी सम्मानजनक स्थिति मानते हैं। और अफ्रीका के अंदर भी वहाँ का जो मूल समाज है, गिरमिटिया समाज तो करता है, मूल समाज भी आपको यदि ग्लास का पानी, लोटे का पानी देगा तो एक हाथ से, जो आजकल के हम कल्चर अपना लिए हैं कि ग्लास सीधे थमा देते, नहीं देगा, दोनों हाथ जोड़कर पानी देगा। अब ये साम्यता कहाँ से आई, कैसे आई? ये हमारी परंपराओं की साम्यता रही है। और इन्हीं साम्यता के कारण आज जो हम विचार कर रहे थे कि 5 साल गिरमिटिया की व्यथा के ऊपर उसकी मुक्ति कैसे हुई, आज उन्होंने उस देश को किस तरह से अपना देश के रूप में सींचा है, बढ़ाया है, पुष्पित पल्लित किया है। तो जिस स्वरूप की हम कल्पना करते थे, वो स्वरूप लाने के लिए एक यहाँ के जर्नलिस्ट हुए हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर ने पुस्तक लिखी, पहला गिरमिटिया, एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर। उन्होंने कहा कि 5 साल गिरमिटिया की दुर्दशा जो रही नहीं, एक ऐसा गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया जो 1 साल था, 1 साल के एग्रीमेंट पर गया था रजिस्ट्री करने के लिए, और वह गिरमिटिया कूली गिरमिटिया बनकर रहा। उस 1 साला गिरमिटिया जो बैरिस्टर कूली गिरमिटिया था, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, जब डार्विन की कोर्ट में वे अपने मेंटर अब्दुल्ला के साथ और गुजराती साफा पहनकर जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि पहले तुम अपना गुजराती साफा उतारो, तब कोर्ट में अपील कर। और वही उन्होंने तय किया
कि मैं कोर्ट में खड़ा होने के बदले, गुजराती साफा उतारने के बदले मैं कोर्ट के बाहर रहकर और इस गिरमिटियों 5 साल गिरमिटिया की जीवन की मुक्ति करूंगा। और केवल गिरमिटिया की उन्होंने नहीं, जो वहां पर रंग भेद छुआछूत की जो यूरोप ने एक नींव डाली थी, एक डिस्क्रिमिनेशन का, मानवीय मूल्यों का हनन का, उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध हम संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो डार्विन की कोर्ट से साफा बांधे हुए दरवाजे से निकल पड़े, साफा उठाए नहीं, उसका मूल्य भी चुकाए। पार्टियां जाते समय उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, इसलिए उस क्लास में वे यात्रा नहीं कर सकते जिस क्लास में अंग्रेज थे। उनको कोचवान द्वारा पीटा गया, इसलिए भी वो कोच पर नहीं चल सकते, क्योंकि उस पर लाट साहब चलते, यूरोपी चलते। अर्थात एक बार नहीं पिटाई थी, बहुतों बार नहीं पिटाई, उनकी नियत बन गई। एक हामिद साबित बहुत बड़े अफ्रीका के गांधीयन हुए हैं, उन्होंने कहा कि अफ्रीका के खानों से हमने जितना बड़ा हीरा दुनिया को दिया, उससे भी बड़ा हीरा हमने भारत को वापस किया है, गांधी के रूप में। उनकी हर एक क्षण की शहादत उनको हीरा बना दिया, तराश का एक सुहाना हीरा। तब अफ्रीका के अंदर केवल गिरमिटिया की मुक्ति नहीं हुई, अफ्रीका के अंदर वहीं से लड़ाई शुरू हुई, डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद। और इस स्थिति में भारत ने उस लड़ाई को लाया, सहयोग देकर, नैतिक बल देकर, नेल्सन मंडेला से लेकर सारे लोगों को बल दिया। कभी तो नेल्सन मंडेला भी 27 वर्षों के बाद यदि जेल से छूटे तो विश्व के किसी एक कंट्री में पहला दौरा किए तो भारत। उस नैतिक समर्थन का मूल्य चुकाने के लिए हुआ है, सम्मान देने के लिए। तो आज इन्हीं विषयों पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और हम चाहेंगे कि जो हमारे परंपरागत संबंध रहे हैं, परंपराओं का संबंध रहा है, सदियों से रहा है, नहीं तो ये पानी देने की स्वाभाविक प्रक्रिया जो भारत के जनजाति समाज, भारत का ग्रामीण समाज अपनाता है, वो कहाँ हजारों हजार मील दूर दौरे में के पास बैठा हुआ, कहीं घना के पास के अंदर का, कहीं इथियोपिया का, कहीं नामीबिया का, कहीं कीनिया का, वो जनजाति समाज उसी ही रूप में दोनों हाथों में लोटा में पानी देकर स्वागत करे। ये परंपरा आई होगी तो कोई न कोई संबंध है। उन्हीं संबंधों को फिर से स्मरण में लाए, इन्हीं बातों के लिए कॉन्फ्रेंस और बहुत ही मानेंगे कि एक व्यापक रूप से चर्चा चली और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छा सफल हुआ। हम आगे भी चाहेंगे कि इस तरह कॉन्फ्रेंस में आप सब की सहभागिता बनी रहे, जिससे हम नए संबंधों को फिर से नई प्रतिकला का दौर बने, जिससे विश्व की मानवता को हम जागृत कर पाएंगे, विश्व की मानवता को एकजुट कर सुरक्षित कर दुनिया की एक बड़ी सांस्कृतिक शक्ति के रूप में बन सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।